एंड वेलकम इन आर एस डायमंड ऑफिशियल। आज हम इस चैनल पर मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जिससे कि आपको बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आइए इस मॉक टेस्ट को हम लगाते हैं और आप इस मॉक टेस्ट को आर एस डायमंड टेलीग्राम चैनल से जाकर वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और तब उसका जवाब दें। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाए गए, ASHG, ZH, ST, PBFT, इसी पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, KYUG। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों के तेल में बनी मछली को कहाँ के लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें और तब उसका सही जवाब लगाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिपक्वता। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना की जांच करना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? तो चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें और इसका सही जवाब हो जाएगा कहानियों और चित्रों का प्रयोग करके आप बच्चों को शब्दावली सीखने में मदद कर सकते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है? यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा की कौन सी विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगितापूर्ण अधिगम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा बताएं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा समझ कलन विधि का प्रयोग करके हम गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। ठीक है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? यहाँ पे चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच और रूसी। जर्मन, फ्रेंच और रूसी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संरचना पर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। इसमें समाजीकरण का प्राथमिक तथा समाजीकरण का द्वितीय कारक के बारे में से पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार।
परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो राइट आंसर विल बी डी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखल गोसाल। मखल गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है? लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। तो राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश सरकार। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जवाब देंगे। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। यह बदलते क्षेत्रों में अधिकतर होती है। यहाँ परजीवी कीट द्वारा पैदा होने वाली यह बीमारी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह परजीवी कीट द्वारा पैदा होने वाली बीमारी है, क्योंकि यह ऑप्शन गलत है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है स्वजोड़ तंत्र। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना शुरू की गई थी। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लौंग किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प के कली से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर बी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर की भूमिकाएं क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिग्रहित व्यवहार। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? तो वैज्ञानिक का मूल शब्द है ज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र वर्ग में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि ये चारों कथन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों का विकास एवं सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ के क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से देखें और बनाएं।
प्रियांशु के पास 10 रुपया और 20 रुपया के नोट हैं। वह 50 रुपया बनाने के लिए 20 रुपया के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट का उपयोग करता है। यह राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं? यदि हम दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों को दिक्स्थन अवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ चारों ऑप्शन में जलद जो है वो सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार में एमएलसी चुनाव परिणाम में किनके निर्दलीय सदस्य चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन स्वराज पार्टी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 महीने का। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। लिम्बाराम ने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, यही वो 3 राज्य हैं जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? तो संजीवनी ऐप को बिहार सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 40। 8, 512, 9 और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए खाली स्थान को पूर्ण करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 729। सो आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम फिर नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहें और RS डायमंड चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।